हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, जिनमें सभी समान आकार की हैं। नयन थैले में से एक ही गेंद निकालता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद नीली है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। यदि बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में एन एस के। तो इस प्रश्न को दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, एक थैले में 3 अलग अलग गेंद रखी गई है। पहला एक लाल गेंद है, दूसरा एक नीली गेंद है और तीसरा एक पीली गेंद है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या, इसे लिखेंगे हम कुल संभावित परिणामों की संख्या, जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा कितने के। तो देखो यहाँ पर एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, तो कुल कितने गेंद हो गए, 3 गेंद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एस बराबर 3। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है कि हमें नीली गेंद निकले जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई नीले गेंद का निकलना है। तो इस प्रकार बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाएगी क्या। तो नीले रंग के कितने गेंद है बच्चों, एक, तो एक लिखेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों अब हम नीले गेंद के निकले जाने की प्रायिकता को पी ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा हमें एन ई बटे एन एस के, जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। अब एन ई के मान की बात करें तो हम लोगों ने ज्ञात किया है 1 बटे में एन एस क्या ज्ञात किया है, तो 3। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि नीले गेंद के निकले जाने की प्रायिकता 1 बटे 3 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।